अच्छा देखिए, इसमें पैमरा जो है, मैंने जैसे कि पहले भी बात की, अक्सर मैं करता हूँ, थोड़ा सा देर से ख्याल हमें आया। पैमरा को बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि जो हमारे पास प्रिंट मीडिया का जो था, पीपीओ था, आरपीपीओ था, वो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब 2000 में 2000 में जब बहुत ज़्यादा चैनल्स आए, तो जैसे उसके बाद हमें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। उस ज़माने में ऐसा बहुत सा मटेरियल आया, और ख़ास तौर पे जो इंडियन चैनल्स का प्रोपेगेंडा था वो पाकिस्तान में गो के 1999 में जब कारगिल का मसला स्टार्ट हुआ, उस वक्त रोक दिया गया तमाम इंडियन चैनल्स को, जो न्यूज़ चैनल्स थे, जी न्यूज़ था, स्टार न्यूज़ था, और उनको रोका गया कि, और दूरदर्शन का जो था कि ये प्रोपेगेशन जो हो रही थी अगेंस्ट पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, वो हम उसे काउंटर कर सकें। और वो दिन है, और आज का दिन है, 20 साल हो गए कि हमने अभी तक जो इंडियन चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, उस पर बैन लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की बहुत बाद में इंडियन ड्रामाज में भी पाबंदी लगा दी, और बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में ऑफिशियली जो पाबंदी है इंडियन फिल्मों के, पहले पाबंदी रही बहुत अरसा 65 की जंग के बाद, तो आहिस्ता आहिस्ता ये पाबंदियाँ नरम होती गई। जो कल्चरल इन्वेजन होती है, जो एक सकाफती जो जंग होती है, ये बहुत ख़तरनाक होती है, ये रवायती जंग से भी ख़तरनाक होती है। आजकल जो दौर है वो रवायती जंगों से हट के, जैसे DGIS-PR ने भी जिक्र किया है कि हमारा एक जो मुकाबला एक ऐसे दुश्मन से है, ऐसी दुनिया से है जो सिर्फ रवायती जंग नहीं कर रही, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हमारे ऊपर एक मुसल्लत है। उसके अलावा एक हमारा जो समाज का ढांचा तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, मुआशरे के अंदर जो डिवीज़न करने की कोशिश की जा रही है, तकसीम दर तकसीम हमें किया जा रहा है। और देखिए इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? दुश्मन उठा रहा है। मैं बहुत अरसे से अपने लेक्चर्स में, अपने कॉलम्स में जिक्र कर रहा हूँ इस बात का कि हमें तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे जो लोग हैं, देखें, पहले हम ज़बान के अंदर भी तकसीम हो चुके हैं। हम पहले सूबाइयत हमारे अंदर थी, उसके बाद अब डोमेस्टिकली हमारे अंदर डिवीज़न है, मजहबी डिवीज़न हमारे अंदर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इससे क्या हो रहा है? पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है। इससे हम एज अ कौम जो है कमज़ोर हो रहे हैं। हमारा किसी एक मौक़िफ़ पे हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, हमारा कोई एक मौक़िफ़ नहीं हो पाता, और कभी हम बार बार कभी फैसले चेंज करते हैं। तो ये सारा जो है, ये इसको उसके लिए हमें लॉज पे अमल दरामद करने की ज़रूरत है, ताकि एक कलेक्टिव सोच डेवलप हो सके। उसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो हमें, अगर एक बयानियों पे हम इकट्ठा नहीं होंगे, कौम एक किसी नैरेटिव पे नहीं होगी। देखिए हमारी कौम तकसीम है, कई महाज पे तकसीम है, और इसका फ़ायदा देखिए सी पैक एक ऐसा इशू है जो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी की तरफ, खुशहाली की तरफ एक नहीं कई कदम है। और अगर इसके ऊपर देखें, पूरी दुनिया जो है इस वक्त, जो वो तमाम जो फैक्टर्स हैं, ये सिर्फ इसमें आप ये नहीं कहते कि इंडियन फैक्टर शामिल है, कि बलूचिस्तान में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, हमें पता भी चल चुका है, उनके जासूस पकड़े जा चुके हैं, और हमें पता है रॉ का इसमें क्या रोल है, इसमें मोसाद का क्या रोल है, वो हमें पता है। लेकिन जो असल में वो फैक्टर्स जिससे अगर गवादर पोर्ट फंक्शनल हो जाती है, और उससे ऐसे इस्लामी ममालिक भी हैं जिनकी अपनी जो पोर्ट्स हैं, जो उनकी अपनी बंदरगाहें हैं, उनका उसको जवाल स्टार्ट हो जाएगा। वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो ग्वादर पोर्ट जो है वो फंक्शनल हो जाए। तो ये सिर्फ डोमेस्टिक एलिमेंट्स भी हैं, इसमें इंटरनेशनल एलिमेंट्स भी हैं। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। कश्मीर का मसला देखें कितना प्रॉब्लम कर रहा है, और अब जो ग्वादर में कितने क्या हालात ख़राब करने की कोशिश की गई है, बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिश की गई है। जो माशाल्लाह पाकिस्तान की जो दिफाई जो हमारी पोजीशन है वह बेहतर है बलूचिस्तान के मुहाज पे, लेकिन इंटरनेशनल फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बात की है कि इंडिया कोई ना कोई ऐसा काम कर सकता है कुछ दिनों में या एक आध माह में, जिससे वो दुनिया की तवज्जो उठाएगा अपने जुल्म और बर्बरियत की तरफ, जो उसने अपने मुल्क में मुसलमानों पे रवा रखी हुई है, कश्मीर पे कई महीनों से रवा रखी हुई है। और मोदी जो है वो आप देखें, वो अपने नैरेटिव को आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहा है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है और सिर्फ हिंदू वहाँ रहेंगे। तो ये एक ख़तरनाक सिचुएशन है, जिसको हमें फौरी तौर पे हमारे मीडिया को बहुत हाई प्रोफाइल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे
उसको उसे काउंटर करने की ज़रूरत है।